हेलो बच्चों, क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित विभिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार कितने दो प्रकार का होता है हम बताएंगे, लिखेंगे। दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखो, पहला तो होता है फर्स्ट नंबर शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या कहता है कि जब किसी दशमलव प्रसार जब किसी जैसे अपन भाग देते हैं, तो जब किसी संख्या में भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ओके, मतलब किसी भी संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाए। जैसे हम कहें कि 30/10 ये शांत है कि अशांत है, तो 3/30 तीन धाम की 30 0 क्या हो गई? शांत हो गई। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। एक मिनट रुकना। चलो, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार ये क्या कहलाता है? जब किसी संख्या में क्या कहो, जब किसी संख्या में पूर्ण रूप से भाग नहीं जाए तो वह संख्या अशांत दशमलव प्रसार की होती है। ठीक, शांत अशांत तो समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, प्रश्नावली का पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है देखो, ये लिखा हुआ 36/100। इसमें 100 से 36 से मैं भाग देंगे। 100 से भाग देना है किसमें? 36 में। तो भाग दीजिए। तो भाग नहीं जा रहा है, अपन 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा। ठीक, 100 तिया 300, तो कितना बचा? 0। 6 में से 0 गया, 6 बचे। 3 में से 3 गया, 0 आया, 60 आ गया। अब जे दशमलव फिर से यहाँ एक 0 बना लेता है। ठीक, तो अब क्या आएगा देखो, 100 छक्के 600, घटाओ क्या बचेगा? 0 0, 6 में से 6 गया 0। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ 0 0 आ गया, तो पूर्ण रूप से भाग चला गया। तो अपन लिखेंगे 36/100 क्या है? शांत
दशमलव प्रसार है। ठीक, अगला नंबर सेकंड टाइप। दूसरा नंबर क्या लिखा है, 1/11। तो 1/11 जिसमें भाग किस में कितना देना है, 11 से भाग देना है 1 में, 11 से भाग देना है 1 में। भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव बढ़ाओ, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर से भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ एक 0 बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक, तो 11 ना 99, कितना आ जाएगा, 100 में से 99 चले जाएँ तो कितने बचना है, 1 0 और 0। ठीक, इसके पश्चात फिर यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो इसी दशमलव का क्या करेगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब फिर से भी भाग जा रहा है तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, यहाँ एक और बढ़ जाएगा। तो 11 ना 99, फिर से क्या बचा, 1 बचा, 0 0, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ बच रहा है कुछ, 1 बच रहा है, तो जिस कारण ये क्या है, अशांत है। तो अपन लिखेंगे 1/11 का प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अगला नंबर थर्ड नंबर क्या लिखा है, थर्ड नंबर लिखा है 4 सही 1/8। ये है मिश्र भिन्न में, तो इसको हल करेंगे। ठीक, तो हर का गुणा करेंगे पहले मिश्र में, 8 चौकी 32, 32 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 33, बटे में कितना आ गया, 8। अब 8 का भाग देना है 33 में, दो, तो 8 भागे में 33, 8 चौके 32, कितना आया, 1 बचा, यहाँ 0। ठीक, घटा दिए। इसके बाद यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 एकम 8, घटाओ 10 में से 8 गया, 2 बचे, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा। तो 8 दूना 16, कितना आ जाएगा, 20 में से 16 चले जाए, कितने बचना है, 4 बचना है। तो फिर से दशमलव 0 का कार्य करेगा, यही दशमलव 0 का कार्य। तो 8 पंचे 40, क्या आ गया, 0 0। तो अपन लिखेंगे क्या, इसमें पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, तो अपन लिखेंगे 33/8, भाग देने पर क्या आ रहा है, 4.125 आ रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः कौन सा, 33/8 का प्रसार कैसा है, शांत है। ओके, अब अगला नंबर 3 हो गया, फोर्थ नंबर करते हैं। तो 4 नंबर क्या है, देखो 4 नंबर लिखा हुआ है 3/13। तो 13 से भाग देना है किसमें, 3 में, 13 से भाग देना है कितने में, 3 में। भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव बढ़ा, यहाँ 0 आया, 13 दूना 26, घटाओ कितने बचेंगे, 10 में से 6 चलेगा, 4 बचे, हंसल आ गई 1, तो यहाँ 0। फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा, तो 13 तिया 39, कितना बचा, घटाओ, 0 के माने 10, 10 में से 9 चले जाए, 1 बचो, हंसल आ गई 1, सुई में जुड़ जाए 4, 4 में से 4 गए, 0 बचो। फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा, नहीं जा रहा है भाग, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ऊपर आ जाएगा, 13 7 91। अब कितना बच रहा है, 9 बचा, 0 को माना 10, 10 में से 1 चला गया, 9 बचा, हंसल आ गई 1, सो हो जाने 9 1 10, 10 में से 10 गया 0, भाग तो पूर्ण रूप से गया नहीं। तो अपन लिखेंगे 3/13 बराबर 0.2307। ठीक, और आगे होता भी जा रहा है, तो अपन लिखेंगे 3/13 का प्रसार कैसा है, अशांत प्रसार है। ओके, अगला 5वां नंबर, चलो 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वें नंबर क्या लिखा है, 2/11, भाग देंगे किसका किस में देना है, 11 के देना है 2 में, तो 11 के देंगे 2 में। भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव बढ़ाया, 0 आया, तो 11 एकम 11, कितना आ गया, 9 बचा, इतना 0 बचा,
इसके बाद जेई दशमलव फिर से 0 का कार्य करेगा, तो 11 8 88। 0 के माने 10, 10 में से 8 चले जाएं 2 बचे, हंसल आ गई 1, सो जाने 9, 9 में से 9 गया 0 बचेगा। फिर से एक दशमलव का 0 आएगा, तो 11 एकम 11। 0 को माने 10, 10 में से 1 चला गया 9 बचा, हंसल आ गई 1, सो 2 हो जाने 2 में से 2 गया 0 बचा। फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा, तो 11 8 88। घटा दो, 90 में से 88 का कितने बचना है, 2 बचना है। ठीक, अब ये पूर्ण रूप से तो भाग जा नहीं रहा है, तो अपन लिखेंगे 2/11 बराबर कितना आ रहा है, 0.1818 इतना आ रहा है। इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे कि जो 2/11 का दशमलव प्रसार है का प्रसार क्या है, अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है। क्यों है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से कटा नहीं है। ओके, इसके बाद 5 हो गए, अब करना है छठवां। चलो छठवें में क्या लिखा है, 329/400, मतलब कि 400 का भाग 329 में दो। भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव बड़ा है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो 400 अट्ठे कितने होते हैं, 3200। ओके, घटाएंगे तो 3200, 90 में से 3200 गए तो कितने बचना है, 90 बचना है। यहाँ 0, यहाँ 0, भाग नहीं जा रहा है, जेई दशमलव फिर से 0 का कार्य करेगा, तो 400 दूनी 800 कितना आएगा, घटा दो 0 0 1। फिर से भाग नहीं जा रहा है, जेई दशमलव फिर से 0 का कार्य करेगा, तो 4 7 दूनी 800। अब 1000 में से 800 चले जाए तो कितने बचते हैं, 200 बचते हैं। फिर से भाग नहीं जा रहा है, तो जे दशमलव क्या करेगा, 0 का कार्य, और 400 पंचे 2000, 0 0 0 0 हो गया। तो ये पूर्ण रूप से कट गया, यहाँ 0 0 आ गया, तो अपन लिखेंगे 329/400 बराबर क्या आ रहा है, 0.8225 आया। ठीक, तो लिखेंगे 329/400 का प्रसार क्या है, शांत है क्या, शांत है, यहाँ 0 0 आया तो शांत होगा, तो लिखेंगे शांत प्रसार है। ठीक, अगला क्या लिखा है, दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, दूसरे नंबर में कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना है, 0.142857 और टोटल पे बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना ही क्या आप बता सकते हैं कि जो 2/3 है उसका कितना आना है, 2/7 है उसका कितना आना है, 3/7 का कितना आना है, 4/7 का कितना आएगा, 5/7 का कितना आएगा, और 6/7 का कितना आएगा। इनका तुम लंबा भाग दिए बिना ही क्या कर दो, बता दो। तो क्या इनके लिए ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको मैं 1/7 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 ऊपर ही आ जाना है। ठीक, यहाँ भी करेंगे, 1/7 अलग कर लेता हूँ, गुणा में 3 अलग, और 1/7 अलग और 4 अलग, 1/7 अलग और 5 अलग, 1/7 अलग और 6 अलग। तो ये सब अंश ही अंश में है, तो भाग गुणा आराम से होता जाएगा। इसके पश्चात क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1/7 दिख रहा है वहाँ क्या रख दो, जी मान रख दो। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर रख दो। तो 1/7 का मान क्या है जी, 0.142857 गुणा में कितना है, 2 है। यहाँ भी 1/7 का मान यही रखो, तो 0.142857
गुणा में कितना है 3 है, बराबर 0.142857 गुणा में कितना है 4 है। इसके बाद 0.142857 जो कि गुणा में कितना आना है 5 आना है। इसके बाद 0.142857 जो कि गुणा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप कर दो गुणा सभी का, क्या आएगा देखो, 2 सत्ते 14 की 4, हंसलागी 1, 2 पंचे 10 1 11, हंसलागी 1, 2 अट्ठे 16 1 17 की 7, हंसलागी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, दशमलव और 0 जो का था। ठीक, फिर से 3 7 21 की 1, हंसलागी 2, 3 8 3 5 15 और 2 17 की 7, हंसलागी 1, 3 8 24 1 25 25 की 5, हंसलागी 2, 3 दूना 6 और 2 8। इसके बाद 3 चौके 12 की 2, हंसलागी 1 और 3 कम 3 1 4 और जी क्या करेंगे दशमलव और 0 जो कहता। ठीक, इसके बाद फिर से गुणा करो तो 4 सत्ते 28 की 8, हंसलागी 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2, हंसलागी 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 की 4, हंसलागी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1, हंसलागी 1, 4 चौके 16 और 1 17 की 7, हंसलागी 1, 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव यहाँ 0। 5 का गुणा करो तो 5 सत्ते 35 की 5, हंसलागी 3, 5 पचम 25 और 3 38 की 8, हंसलागी 3 नहीं 5 पचम 25 और 3 28 की 8, हंसलागी 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की 2, हंसलागी 4 तो 5 दूनी 10 और 4 14 की 4, हंसलागी 1, 5 चौके 20 और 1 21 को 1, हंसलागी 2, 5 एकम 5 और 2 7 यहाँ दशमलव यहाँ 0। ओके, गुणा कर लिया। अब और आगे करते हैं तो 6 7 42 की 2, हंसलागी 4, 6 पंचे 30 और 4 34 की 4, हंसलागी 3, 6 8 48 और 3 48 में 3 जोड़ो 151 की 1, हंसलागी 5 और 6 दूना 12 और 5 17 की 7, हंसलागी 1, 6 चौके 24 1 25, हंसलागी 2, 6 एकम 6 और 2 8 इतना दशमलव लगाएंगे यहाँ 0, यही तुम्हारे आंसर टोटल। ठीक, अब चलते हैं अगले वीडियो की। तीसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि निम्न को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। 3 नंबर जिसमें तुम्हारा पहला क्या लिखा हुआ है कि 0.6 पे बार लिखा हुआ है। तीसरे का पहला क्या है कि P बटे Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त करो, और क्या है ये लिखा हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे कि इसको मान लेंगे, माना x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 0. इस बार का मतलब है कि अनंत बार तुम 6 लिख सकते हो, जितनी बार तुम्हारी इच्छा हो। किसकर ओनली 6 पर बार रहेगा। ठीक, आगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या लगा के x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.6 पे बार, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस वाले समीकरण में क्या करेंगे देखो, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, एक ही है दो ही। ठीक, दो ही एक ही है तो अपन कर दो 10 से गुणा। और 10 से क्यों कर रहा है क्योंकि एक अंक बाद है, तो एक अंक बाद कैसे में आता है 10 में 0 आता है 1, और 2 अंक होता है तो 100 लेते। ठीक, 10 से गुणा करो तो इस साइड 10 आएगा x, और इस साइड भी कर दो तो 0.666 और फिर से 6, इस पर बार गुणा में कितना आ जाएगा 10 आएगा। ठीक, गुणा करो तो 10x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो देखो 1 6 4 बार है तो मैंने 4 बार लिख दिए, 10 का गुणा और कर दो तो ये आ गया 0। अब क्या करेंगे देखो 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक, और इस 6 पर क्या है बार है। ठीक, अब इस 0 को हटा सकते हैं, 6 लिख सकते हैं उसकी जगह पे, तो 10x बराबर 6 पे बार है क्योंकि अनंत टाइम लिख सकते हैं 6 को, 0.66666 हमने ये लिख लिया इस प्रकार से।
इसके बाद क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 जे है 2 जे है, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ क्या है 10x है और यहाँ क्या है इतना 1x है, तो माइनस करेंगे 1x बराबर यहाँ कितना है 6.6666 पे बार, माइनस घटना है क्या 0.6666 पे बार। ओके, ये घटना है। अब वैसा डायरेक्ट तो घटाना आता नहीं है, अपन ऐसा घटा लेते हैं। किस प्रकार से, देखो 6.6666 इस पर बार है, ठीक। इसके बाद यहाँ भी 0.6666 इस पर बार है, घटा लो तो क्या बचेंगे, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, फिर से 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 0 गया सो 6 ही। ओके, तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है ओनली, ठीक 6 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 10 में से 1 चला जाए तो कितना 9x बराबर यहाँ कितना बच रहा है ओनली 6 बच रहा है। जो दशमलव की बात की 0 तो कोई काम की नहीं है, 9 गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/9, 3 से काट दो तो x का मान कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरे का पहला हो गया, अब करना है दूसरा नंबर। चलो दूसरा क्या लिखा है, कितने नंबर का, तीसरे का दूसरा लिखा है 0.47। तो अब क्या करेंगे, किस पर है बार, ओनली 7 पर बार है, 7 पर बार है, तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे माना, इसको मानेंगे x के बराबर, तो x बराबर 0.47 और अपन क्या कर सकते हैं, इसी पर बार लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही, तो 7 को अनेक बार लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.47777 इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एक ही अंक का है बार, तो एक अंक का है, तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक, और लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ करेंगे कितना आएगा 10x बराबर क्या आ जाएगा 0.47777 इस पर बार गुणा में कितना है 10 है। ओके, तो क्या आएगा 10x बराबर 0.47777। अब गुणा करना है 10 का। अब क्या करेंगे, ये दशमलव 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव आ जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा कि 10x बराबर 4.7777। ओके, यहाँ पहुँच जाएगा दशमलव। इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो इसके पश्चात करेंगे इसमें कि जो आया, जे यहाँ जो आया इसमें क्या करेंगे 10 का और गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर इसको क्या दे देते हैं नाम, इसके दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण 2 के बाद समीकरण 2 में 10 का और गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, ठीक कर दूँ, तो 10 गुणा में 10x बराबर 4.7777 इस पर बार है, गुणा में कितना है 10, गुणा करो तो 10 धाम की 100 x बराबर इसका जो दशमलव यहाँ है वो आगे खिसक जाएगा थोड़ा, तो 47.777। एक बार और 7 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 की क्या है बहुत अनंत टाइम 7 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो कि जो समीकरण नंबर 3 है 2 है और ये क्या है
3 है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो LHS साइड से घटेगा। LHS क्या है, पहले 100 घटेगा क्योंकि 3 में से घटा रहे, तो 100x माइनस के कितना आएगा 10x। इसी प्रकार पहले इसे लिखेंगे 47.7777 माइनस करना है कितने को 4.7777। ऐसे तो घटाना बनता नहीं है अपन को। अब इस प्रकार से घटाते हैं, देखो कैसे कि 100 में से 10 गया, कितना बचना है 90x, और यहाँ कितना बचेगा कि 47.7777। ठीक, इस पर बार है। फिर से यहाँ क्या लिखा है 4.7777 घटाओ, तो 0 बचा, 0 0 0, और 7 में से 4 गया 3, और यहाँ क्या बचना है 4, 43 बच रहा है, यहाँ 43 बच रहा है, तो लिखेंगे 4 पे 3 43। 90 का है गुणा में, इस साइड जाके भाग में आएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 43/90। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले की ओर। दूसरे का तीसरा हो गया, अब करना है चौथा नंबर, सॉरी तीसरे का दूसरा हो गया, अब करना है तीसरा नंबर, जो कि क्या लिखा है 0.001 लिखा है, तीनों पर लगा है बार। ठीक, तीनों पर क्या लगा है बार लगा है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये 3 0 किस में होता है 1000 में, तो पहले नंबर इसको x के बराबर मान लो। ठीक, तो लिखते हैं माना x बराबर 0.001, या लगा के इसी पर क्या 3 अंकों पर है बार, तो x बराबर क्या आ सकता है 0.001 001 001। अनंत बार अपन क्या लगा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1000 से भाग देते हैं। समीकरण 1 में 1000 से भाग नहीं देना है, गुणा करना है। गुणा करने पर कर दो, तो इसमें करेंगे कितना आएगा 1000x बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 0.001 001 001 और 1000। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा देखो कि 1000x बराबर, गुणा करेंगे तो देखो ये 0.3 अंक आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। कैसे, देखो 1 0 0, यहाँ से संख्या लिख रहा है 1 0 0, फिर से 1 0 0, फिर 1 3 बार 0, क्योंकि ये गुणा होकर 3 0 बढ़ जाना है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बाद 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर दशमलव आ जाएगा, और जो 3 अंक के बाद यहाँ क्या है 0 बढ़ जाएगा, इतना आया। और अब इसमें जो बार लगा है तो एक बार ज़रूरत है, तो ये 0 भगा देंगे और इन्हीं को एक बार और लिख सकते हैं। देखो 1000x बराबर 1.001 001 001, इन 3 पर क्या आ गया बार का चिन्ह आ गया। तो समीकरण नंबर क्या है जी 2 है। समीकरण 2 में से क्या कर देते हैं 1 घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो तो क्या आएगा देखो कि 1000x माइनस जो इस साइड को LHS 1x बराबर, यहाँ कितना है 1.001 001 और 001, तो 3 अंक पर बार, माइनस यहाँ क्या आ रहा है जे लिख लो पूरे, तो 0.001 001 और 001। ओके, अब इनको वैसा लिख लेते हैं घटाने के लिए 1.000, सॉरी 1 फिर से 0 फिर 1 फिर 0 0 फिर 1,
इसको लिखो तो 0.001 001 और 001 इस पर बार लगा है, इस पर बार लगा, घटाओ तो 1 में से 1 गया 0 0 0, 1 में से 1 गया 0 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 के बाद जिस सब टोटल क्या आ रहा है जो 0 आ रहा है तो 1 के बाद 1 लिख सकते हैं इन दोनों को घटाने के पश्चात और घटाएं 1000 में से 1 घटाओ तो कितने बचते हैं 999x बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब क्या करेंगे 1 का 999 क्या है गुणा में, इस चढ़ जाएंगे भाग में आ जाएगा तो x बराबर 1/999 यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं चौथे की ओर, तो चौथा करते हैं अगले टॉपिक से अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।